बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहतरम नाज़रीन, हम बात कर रहे थे बड़े बड़े गुनाहों से मुताल्लिक, और हमने पिछले दर्स में हमने ये बात जानने की कोशिश की थी कि क्या गुनाहों की तकसीम हुआ करती है, क्या गुनाहों की किस्में हुआ करती हैं। तो कुरान और हदीस की रोशनी में हमने ये बात जानी थी कि हाँ, गुनाहों की तकसीम हुआ करती है और गुनाह दो तरह के हुआ करते हैं। एक गुनाह कबीरा कहलाते हैं, यानी बड़े बड़े गुनाह, और दूसरी जो किस्में थी वो थी सगीरा गुनाहों की, यानी छोटे छोटे गुनाहों की। कबीरा और कबाइर यानी कबीरा गुनाह, बड़े बड़े गुनाह, उससे मुतालिक हमने ये बात जानी थी कि कबीरा गुनाह हो जाने की सूरत में, बड़े बड़े गुनाह हो जाने की सूरत में इंसान के लिए तौबा जरूरी हो जाती है। बगैर तौबा और इस्तिग़फ़ार के कबीरा गुनाह माफ नहीं हुआ करते हैं। जब तक इंसान तौबा नहीं करेगा, कबीरा गुनाह माफ नहीं होते। इसी तरह हमने सगीरा गुनाहों के मुताल्लिक ये बात जानी थी कि सगीरा गुनाह यानी छोटे छोटे गुनाह जो बशरी तकाजे के तहत हो जाया करते हैं, वो सगीरा गुनाह, वो छोटे छोटे गुनाह अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने फजलो करम से माफ कर देते हैं। यानी अगर इंसान बड़े गुनाहों से बचता है और नेकियां करता है, तो ऐसी सूरत में अल्लाह रब्बुल आलमीन छोटे गुनाह जो हुआ करते हैं, सगीरा गुनाह जो होते हैं, उसे अल्लाह रब्बुल आलमीन माफ कर देता है। आज के दर्स में इंशाअल्लाह हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि कबीरा गुनाह कौन से कहलाते हैं, यानी मारिफतुल कबाइर, कबीरा गुनाहों की पहचान क्या है, कौन से गुनाह कबाइर कहलाते हैं, बड़े कहलाते हैं, उनकी क्या अलामत है, उनकी क्या पहचान है। आज के दर्स में इंशाअल्लाह हम यही जानने की कोशिश करेंगे ताकि हम समझ सकें कि कबीरा गुनाह और सगीरा गुनाह में फर्क क्या है और कबीरा गुनाह किसे कहा जाता है। कुरान और हदीस की रोशनी में कुछ अलामत हैं, कुछ वईदें हैं जिसकी बुनियाद पर हम कबीरा गुनाहों को पहचान सकते हैं। तो कुछ अलामत इंशाअल्लाह हम इस मुख्तसर से दर्स में, इस छोटे से दर्स में जिक्र करेंगे। तो सबसे पहली चीज कबीरा मारिफतुल कबाइर में, कबीरा गुनाहों की पहचान क्या है। सबसे पहली चीज ये है कि जिस गुनाह के बारे में कुरान और हदीस के अंदर लफ्ज हलाकत या बर्बादी जैसे अल्फाज आए, यानी किसी अमल के बारे में हलाक होने का तज़किरा हो या बर्बाद होने का तज़किरा हो, तबाही और बर्बादी का तज़किरा हो, तो वो कबीरा गुनाह हुआ करते हैं। मतलब कुरान मजीद के अंदर है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह हुमज़ा के अंदर फरमाया, वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिल लुमज़ा, हलाकत है, वैल है, तबाही है, बर्बादी है उन लोगों के लिए जो मुंह दर मुंह बुराई करते हैं और पीठ पीछे बुराई करते हैं। तो यहाँ पर जो लफ्ज वैल का इस्तेमाल हुआ है बुराई करने के लिए और पीठ पीछे करने वालों के लिए, तो ये पीठ पीछे बुराई करना ये कबीरा गुनाह कहलाएगा, क्योंकि इसके बारे में लफ्ज जो इस्तेमाल हुआ है वो वैल का लफ्ज इस्तेमाल हुआ, हलाकत और बर्बादी का। तो ये एक पहचान है कबीरा गुनाह की। और इसी तरह दूसरी पहचान ये है कि जिस गुनाह के बारे में, जिस अमल के बारे में जहन्नम की वईद कुरान और हदीस के अंदर आई हो, यानी जिस अमल के करने वाले के लिए जहन्नम की वईद सुनाई गई हो, जहन्नम की सजा सुनाई गई हो, उसे भी कबीरा गुनाह कहा जाता है, वो कबीरा गुनाह कहलाता है। मिसाल के तौर पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मन गश्शना फलैसा मिन्ना वल मक्र वल खिदाउ फिन्नार, कि जिसने धोखा दिया, हमको धोखा दिया, वो हम में से नहीं, और मक्र और खिदा यानी धोखा और फरेब ये आग में होंगे। तो धोखा देना और इसी तरह मक्र और साजिश करना, इसके लिए आग की सजा का वईद सुनाई गई। तो ये जो गुनाह है, ये अमल जो है, ये कबीरा कहलाता है। इसी तरह जिस गुनाह के बारे में लानत के अल्फाज आए, यानी कुरान और हदीस के अंदर जिस अमल के बारे में अल्लाह उसके रसूल लानत का लफ्ज इरशाद फरमाए और अल्लाह की लानत के लफ्ज जैसे आए, तो वो गुनाह भी कबीरा गुनाह कहलाता है, बड़े बड़े गुनाह कहलाता है। मिसाल के तौर पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तिरमिज़ी शरीफ की रिवायत है कि लअना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अर्राशिया वल मुर्तशी, कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत फरमाई है रिश्वत देने वाले पर और रिश्वत लेने वाले पर। तो रिश्वत लेना और देना, इस अमल के बारे में अल्लाह के रसूल की लानत आई है। इसी तरह अल्लाह ताला किसी अमल पर लानत फरमाए या अल्लाह के रसूल किसी अमल पर लानत फरमाए, तो वो अमल कबीरा गुनाह कहलाता है, बड़े गुनाह कहलाता है। इसी तरह जिस गुनाह के बारे में कुरान और हदीस के अंदर
یہ بتایا گیا کہ اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے، اللہ کی ناراضگی کا اظہار ہو. مثلا یہ کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ فلاں کو پاک نہیں فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ فلاں پر نظر رحمت نہیں فرمائیں گے، فلاں کام کرنے والے پر اللہ رب العالمین بات نہیں کریں گے، اس پر نظر رحمت نہیں کریں گے. اس طرح کے الفاظ اگر کسی عمل کے بارے میں آئیں گے تو وہ عمل بھی کبیرہ گناہ کہلائے گا، بڑے بڑے گناہ کہلائے گا. مثال کے طور پر مشہور روایت ہے مسلم شریف کی، حضرت ابو ذر فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تین قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ اللہ رب العالمین قیامت کی دن نہ تو ان سے بات فرمائے گا، نہ تو ان کی طرف نظر رحمت فرمائے گا، نہ انہیں پاک فرمائے گا. تو کتنی سخت قسم کی ناراضگی کا اظہار ہو رہا ہے. تو یہ عمل جو اس طرح سے جو عمل ذکر کیا جائے گا تو وہ عمل بھی کیا کہلائے گا؟ کبیرہ گناہ کہلائے گا، بڑے بڑے گناہ کہلائے گا. اسی طرح ایک پہچان یہ ہے کہ جس گناہ کے بارے میں یہ کہا جائے کہ یہ عمل کرنے والا ہم میں سے نہیں ہے، ہم میں سے نہیں، یہ لفظ اگر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم استعمال کرے کسی عمل کے بارے میں تو وہ عمل بھی کبیرہ گناہ کہلائے گا، بڑا گناہ کہلائے گا. جیسے مثال کے طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لیس منا، ہم میں سے نہیں ہے، من خبب امرأة على زوجها او عبدا على سیدہ، وہ آدمی جو جس نے عورت کو اس کے شوہر کے خلاف یا نوکر کو اس کے مالک کے خلاف بھڑکایا تو ہم میں سے نہیں ہے. تو جو یہ فرمایا گیا کہ ہم میں سے نہیں ہے، یہ جس عمل کے بارے میں اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے یا اللہ رب العالمین قرآن مجید میں فرما دے تو ایسا عمل بھی کبیرہ گناہ، بڑے گناہ کہلایا کرتا ہے. اسی طرح وہ گناہ بھی بڑا گناہ کہلاتا ہے، کبیرہ گناہ کہلاتا ہے کہ جس کے بارے میں شدید الفاظ میں مذمت بیان کی گئی ہو، شدید الفاظ میں اس عمل کو رد کیا گیا ہو. مثلا یہ کہا گیا ہو کہ فلاں گناہ دین کی جڑ کاٹنے والا ہے، دین کو برباد کر دینے والا ہے، ایمان کو تباہ کر دینے والا ہے. اس طرح کے الفاظ اگر کسی عمل کے بارے میں آئیں تو وہ عمل بھی کبیرہ کہلاتا ہے، بڑا گناہ کہلاتا ہے. مثال کے طور پر جیسے کہ ایک حدیث ترمذی شریف کی آتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دب الیکم داء الامم قبلکم کہ الحسد والبغضاء هي الحالق لا اقل تحلق الشعر ولكن تحلق الدون. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ پہلی قوموں کی بیماری تمہارے اندر بھی آ گئی ہے، پہلی قوموں کی بیماری تمہارے اندر بھی آ گئی ہے، یعنی بغض اور حسد. حالانکہ یہ تو موڑنے والی ہے، بغض و حسد یہ کیا موڑنے والی ہے. اب میں یہ نہیں کہتا کہ یہ بالوں کو موڑتی ہے، بلکہ یہ انسان کے دین کو موڑ دیتی ہے، انسان کے دین کو تباہ کر دیتی ہے، برباد کر دیتی ہے. تو تباہ اور برباد کر دینے کے جیسے الفاظ کسی عمل کے بارے میں آئے، ایمان کو تباہ کر دینے والے، ایمان کو ختم کر دینے والے، دین کی جڑ کو کاٹ دینے والے، اس طرح کے لفظ اگر استعمال کرے کسی عمل کے بارے میں تو وہ گناہ بھی کبیرہ گناہ کہلاتا ہے، بڑے گناہ کہلاتا ہے. اسی طرح ایک پہچان یہ ہے کہ جس گناہ کے بارے میں یہ کہہ دیا جائے قرآن میں یا حدیث میں کہ فلاں عمل کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا، جنت میں داخل نہیں ہوگا، اس طرح کے الفاظ اگر استعمال کیے جائے تو وہ گناہ بھی، وہ عمل بھی بڑا گناہ، بڑا کہلاتا ہے، کبیرہ کہلاتا ہے. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثال کے طور پر کہ لا يدخل الجنت قاطع رحم، کہ داخل نہیں ہوگا ہرگز جنت میں وہ انسان جو رشتوں کو کاٹنے والا ہے، رشتوں کو توڑنے والا ہے، رشتہ داری نہ نبھانے والا ہے. تو رشتہ داری نہ نبھانے کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا جنت میں داخل نہیں ہوگا. تو جنت کے داخلے کا جو ممانعت جس کے بارے میں آ جائے تو وہ گناہ بھی، وہ عمل بھی کبیرہ گناہ کہلاتا ہے. اسی طرح وہ گناہ جس کے بارے میں قرآن و حدیث کے اندر لفظ کفر آ جائے، جس کے کرنے والے کو کفر سے متصف اور کفر سے منسوب کر دیا جائے، وہ گناہ بھی بڑا گناہ کہلاتا ہے، کبیرہ کہلاتا ہے. یعنی جس گناہ کے بارے میں کفر کا لفظ آ جائے، مثلا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اثنان فی الناس ہما بہم کفر، کہ لوگوں میں دو باتیں ایسی ہیں جو کفر ہیں. اب دیکھو کفر کا لفظ استعمال ہو رہا ہے، دو عمل ایسا ہے. پہلا عمل کیا ہے؟ الطعن فی نسب والنیاحۃ علی المیت، یعنی نسب میں طعن و تشنیع کرنا، طعنہ دینا، اور اسی طرح میت پر نوحہ کرنا، چیخنا چلانا، نوحہ کرنا. تو یہ دونوں عمل کے بارے میں کفر کا لفظ آیا. اسی طرح آپ جانتے ہیں کہ صلاۃ کے بارے میں، نماز چھوڑنے کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، کہ جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی، نماز ترک کر دی تو گویا اس نے کفر کیا ہے. تو لفظ کفر کا استعمال جہاں جہاں بھی جس عمل کے بارے میں اللہ کے نبی استعمال کرے تو وہ گناہ بھی کیا کہلاتا ہے؟
कबीरा गुनाह कहलाता है। इसी तरह वाज़ेह तौर पर कुरान और हदीस के अंदर अगर ये बता दिया जाए कि ये कबीरा है, ये अकबरुल कबाइर है, इस तरह के अल्फाज अगर सराहतन आ जाए तो जाहिर सी बात है वो गुनाह बड़ा गुनाह कहलाता है, कबीरा गुनाह कहलाता है। तो आज के दर्स में हमने ये सीखा कि कबीरा गुनाहों की पहचान क्या है। तो हमने कुछ अलामात, कुछ पहचान जिक्र की। अब उस पहचान की रोशनी में हम ये देखेंगे इंशाल्लाह कि कबीरा गुनाह क्या हुआ करते हैं। तो हमने बुनियादी तौर पर ये जाना कि जिस गुनाह के बारे में हलाकत और बर्बादी का लफ्ज आए, जिस गुनाह बारे में जहन्नम की वईद बाकायदा तौर पर और सराहत के साथ सुनाई जाए, इस तरह जिस गुनाह के बारे में लानत के अल्फाज आए, अल्लाह उसके रसूल या लोगों की लानत फरमाई गई हो, इसी तरह वो गुनाह कि जिसके बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन नाराजगी का इजहार करे सराहतन तौर पर, यानी पाक ना फरमाएगा, फला पर नजर करम नहीं फरमाएगा, इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल हो तो कबीरा गुनाह कहलाते हैं। इसी तरह जिस गुनाह के, जिस अमल के बारे में ये फरमा दिया जाए कि ऐसा अमल करने वाला हम में से नहीं, उससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं, तो वो गुनाह भी कबीरा गुनाह, बड़े गुनाह कहलाते हैं। इसी तरह जिस गुनाह के बारे में शदीद अल्फाज में मजम्मत बयान की हुई है, सख्त अल्फाज में, यानी ये कहा गया कि फला बर्बाद कर देने वाले अमल है, हलाक कर देने वाले, दीन और ईमान को बर्बाद कर देने वाले, इस तरह के अल्फाज जिस अमल के बारे में इस्तेमाल होंगे तो वो अमल भी क्या कहलाएगा, कबीरा गुनाह कहलाएगा, बड़े गुनाह कहलाएगा। या इसी तरह जिस गुनाह के बारे में सराहतन ये बयान कर दिया जाए कि ये गुनाह जो है जन्नत में दाखिल नहीं होगा, ऐसा करने वाला जन्नत में दाखिल नहीं होगा, तो ये गुनाह भी बड़ा गुनाह कहलाता है। इसी तरह वो गुनाह जिसके बारे में कुफ्र का लफ्ज इस्तेमाल हो जाए, वो गुनाह भी कबीरा गुनाह इस्तेमाल होता है कि फला अमल करने वाला कुफ्र है, फला अमल करने वाला काफिर है। तो इस तरह से ये तमाम अलामात थी कि जिसके जरिए हम पहचान सकते हैं कि कबीरा गुनाह कौन से हुआ करते हैं। इंशाअल्लाह आइंदा दर्स में हम कबीरा गुनाहों का तज़किरा करेंगे कि कौन कौन से गुनाह है जिनके बारे में ये सारी चीज़ें आई है, जिनके बारे में ये सारी चीज़ें जिक्र की गई हैं। इंशाल्लाह बितरतीब हम कबीरा गुनाहों का तज़किरा करेंगे। और अब हम जो सिलसिला शुरू करेंगे उसमें उन बड़े गुनाहों का तज़किरा करेंगे, उन बड़े बड़े गुनाहों का तज़किरा करेंगे कि जिन गुनाहों का ताल्लुक हमारे अकीदे से है, हमारी सोच, हमारी फिक्र से है। इंशाअल्लाह आइंदा दर्स में हम उन्हीं गुनाहों का तज़किरा करेंगे कि जिन गुनाहों का ताल्लुक हमारे अकीदे, हमारी सोच और हमारी फिक्र से है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें कबीरा गुनाहों को, बड़े बड़े गुनाहों को सही तरीके से समझकर उससे बचने की हमें तौफीक अता फरमाए। आमीन तक़ब्बल या रब्बल आलमीन। दोस्तों और मेरे भाइयों और मेरे मोहतरम नाजरीन, आपसे गुजारिश ये है कि आपको इस दर्स से कुछ सीखने को मिला हो तो हमें दुआओं में याद रखना, और साथ ही साथ सदक़े जारिया के लिए इस दर्स को, इस नसीहत को दूसरों तक भी पहुंचाएं, ताकि दूसरे भी आपकी इस रहनुमाई से कुछ सीख सके और अपनी ज़िंदगी संवार सके, कबीरा गुनाहों से बच सके, ताकि आपके लिए सदक़े जारिया हो। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें नेकियों की तौफीक अता फरमाए और गुनाहों से हमें महफूज रखे। आमीन तक़ब्बल या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।